और अब आगे बढ़ते हुए बात चीन की कर लेते हैं। एलएसी पर जिस तरीके से चीन हरकत दिखा रहा है, उसके बाद भारतीय सेना भी मुस्तैदी से मुंहतोड़ जवाब दे रही है। एलएसी पर रॉकेट लॉन्चर तैनात किए गए हैं। कंस्ट्रक्शन की गतिविधियां चीन की तरफ से तेज हो गई हैं। और अब इस मंशा को भांपते हुए भारत ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग से लगती हुई सीमा पर अपनी तैनाती ऐसी बढ़ाई है जिसकी कल्पना चीन ने कभी नहीं की होगी। विस्तारवाद के नशे में चूर ये देश जमीन हड़पने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इसीलिए भारत ने अब इसे सबक सिखाने के लिए बोफोर्स तोप तैनात की है। L-70 एंटी एयरक्राफ्ट गन की तैनाती हुई है और 40 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली अल्ट्रालाइट M777 को भी मुस्तैदी से वहां तैनात कर दिया है। इस पूरे इलाके में सेना अलर्ट मोड पर है और सेना अलर्ट मोड पर है ताकि चीन की हरकत का जवाब दिया जा सके। ज्यादा वक्त नहीं बीता है जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने तिब्बत दौरा किया था और उस PLA बेस में वो वहां पर रुके भी थे, जिसकी दूरी भारत से महज 15 किलोमीटर है। मतलब साफ है कि चीन एक या दो बार नहीं बल्कि बार बार इसी तरह से उकसावे की कार्रवाई करता है, विस्तारवादी सोच के आगे चलता है। क्योंकि चीन के बारे में कहा भी जाता है कि वो गज में बिलीव नहीं करता, एक एक इंच में बिलीव करता है और एक एक इंच विस्तारवादी सोच के साथ लगातार अपना कब्जा बढ़ाने की तरफ कोशिश करता है। टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, उन्हीं तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि चीन की तरफ से जो साजिश होती है, कई बार उसके सबूत मिले हैं। धरती पर रहते हुए भी तस्वीरें सामने आई हैं, सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए भी उसकी इस तरह की नापाक हरकतें बार बार बेपर्दा हुई हैं। और भारत ने किस तरह की तैयारियां की हैं वो भी जरा जान लेते हैं। भारत की तैयारियों की अगर बात करें तो अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती इलाके में भारतीय सेना ने चीन की चाल का जवाब देने के लिए माकूल इंतजाम कर दिया है। अब चीन की हर चाल का पुरजोर जवाब दिया जाएगा। कैसे जवाब दिया जाएगा वो भी आप जानिएगा। कैसे जो इंडियन आर्मी है वो मुस्तैदी से अब एलएसी पर और ज्यादा नजरें गड़ाए हुए है। इसमें आप कह सकते हैं कि बोफोर्स की तैनाती, होवित्जर की तैनाती, ये चीन की नाक में दम करने के लिए काफी है। और हिंदुस्तानी सैनिक ये अलग अलग वक्त पर बताते भी रहे हैं कि न तो किसी से कम है और अगर जरा भी टेढ़ी हरकत की तो फिर उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। गलवान घाटी हिंसा की जो घटना हुई थी, आपको याद होगा 20 जवान अगर हमारे शहीद हुए थे तो उससे कहीं ज्यादा नुकसान चीन का हुआ था। लेकिन चीन जो कि बुज़दिल भी है, कायर भी है, एक एक करके इस तरह की नापाक हरकतें करता भी है और अपने सैनिकों की शहादत तक स्वीकार नहीं करता। और अरुणाचल में चीन को जवाब देने के लिए भारत ने तवांग में M777 होवित्जर और बोफोर्स की तैनाती कर दी है। अल्ट्रालाइट M777 एलएसी से 40 किलोमीटर की दूरी पर मार कर सकती है। हल्की होने की वजह से इसे कम वक्त लगता है। कम वक्त में एक जगह से दूसरी जगह ये मूव कर सकती है। इसके लिए सड़क होना जरूरी नहीं है। अब समझिए कि अगर दुर्गम रास्ते हैं, अगर पहाड़ी के इलाके हैं या सकरे रास्ते हैं, वहां पर भी तेजी से काम करेगी। और अगर दुश्मन ने जरा भी आंखें तरेरी तो फिर भारतीय सेना पल भर का वक्त नहीं लगाएगी। वैसे भी सेना का हौसला कई बार बढ़ाया जा चुका है, प्रधानमंत्री के जरिए भी, रक्षा मंत्री के जरिए भी। तीनों सेना के अध्यक्ष भी वक्त वक्त पर हौसला बढ़ाते रहे हैं। और जिस तरीके से सिचुएशन बनी हुई है उसमें जरूरी भी होता है। हाल ही में MM नरवणे ने दौरा किया था और फ्रंट पोस्ट पर जो सैनिक तैनात हैं उनसे स्थिति का जायजा भी लिया था, जाना भी था, बात भी की थी। तो एलएसी पर भारत के दम की बात कर रहे हैं। सेवेट बोफोर्स दुनिया की सबसे घातक तोप में शामिल है। 1 मिनट में 10 गोले दागती है। बोफोर्स 27 किलोमीटर की दूरी तक ये मार कर सकती है और यही बोफोर्स तोप की खासियत है। ऐसे में इसका जो इंजन है वो 68 हॉर्स पावर से लैस है। आप समझिए कि शक्तिशाली बोफोर्स जो कि दुश्मन की हर हरकत पर नजर भी रखेगी और दुश्मन को खदेड़ने के लिए भी काफी रहेगी। अब आप जानिए कि L-70 की खासियत क्या है, क्योंकि अलग अलग तरीकों से दुश्मन पर नजर रखी जा रही है चीन को जवाब देने के लिए। L-70 की खासियत यह है कि 3.5 किलोमीटर दूर लक्ष्य को भेदने में सक्षम है और L-70 तोप में लगे हैं हाईटेक सेंसर जो दुश्मन की आहट से भी पहचान लेंगे। दुश्मन के जहाज को आसानी से ये ट्रैक कर सकते हैं। आधुनिक विमानों को भी नीचे लाने में ये पूरी तरह से सक्षम है। इसके अलावा M777 भी जो पैनी निगाह बनाए हुए है और सेना इन्हीं सभी ताकतों के साथ हर कदम आगे बढ़ते हुए और चीन को करारा जवाब देने के लिए तैयार है। L-70 पहले से नजर रखे हुए है, होवित्जर तैनात है, साथ ही साथ बोफोर्स की भी तैनाती अब कर दी गई है। क्योंकि
चीन की तरफ से, चाहे वो उत्तराखंड की तरफ की सीमा हो, अरुणाचल की तरफ की सीमा हो, या फिर बाकी जो LAC के बाकी एरिया हैं वहां पर रह रहकर चीन की तरफ से इसी तरह की हरकत की जा रही है। और हमने पिछले दिनों सुना भी था कि उत्तराखंड में सीमा पार घुसकर इंफ्रास्ट्रक्चर में तोड़फोड़ की गई थी, छेड़छाड़ की गई थी और फिर वापस चीनी घुसपैठिए चले गए थे। दूर करने के लिए इसमें अत्याधुनिक कंपोनेंट्स और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है ताकि ये लो लेवल एयर थ्रेट जैसे अनमैन्ड एरियल व्हीकल, अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल, अटैक हेलीकॉप्टर्स और मॉडर्न एयरक्राफ्ट्स का सामना कर सके। टारगेट एक्विजिशन और ऑटोमेटिक ट्रैकिंग कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए इसमें डे लाइट टेलीविजन कैमरा, थर्मल इमेजिंग कैमरा और लेजर रेंज फाइंडर का इस्तेमाल किया गया है। इसे मजल वेलोसिटी रडार से भी लैस किया गया है इसकी मारक क्षमता को बढ़ाने के लिए। ऑन बोर्ड बैटरी बैंक और रिजर्व बैटरी बैंक के द्वारा ये लंबे समय तक काम कर सकती है, संचालित रह सकती है। मॉडर्न प्रॉक्सिमिटी फ्यूज एमिनेशन के द्वारा इसकी मारक क्षमता और कई गुना बढ़ चुकी है। ये एडी वेपन सिस्टम युद्ध सिद्ध है और अब इसे सोफिस्टिकेटेड करके इसे मॉडर्न एयर थ्रेट्स के खिलाफ बहुत मजबूत रूप दे दिया गया है। आपने समझा कि कैसे अरुणाचल की सीमा में दाखिल होकर चीन ने एक बार फिर से अपनी हरकत दिखाई है और चीन की साजिश अब किसी से छिपी नहीं है। पूरी दुनिया के सामने चीन बेनकाब हो चुका है, लेकिन भारतीय सेना जिसमें महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं, अब महिलाएं भी ललकार रही हैं चीन को और उसकी उकसावे की नीति को जवाब देने के लिए सक्षम भी हैं। अब आप जानिए कि वो कौन कौन से एरियाज हैं जहां पर चीन के साथ लगातार गतिरोध बना रहता है और चीन की तरफ से यहां हरकतें दिखाई जाती हैं। ये मैप के जरिए आप समझ पाएंगे। जहां जहां आपको दिख रहा होगा हाईलाइट किए गए हैं वो पॉइंट जिसमें सियाचिन आता है, ग्लेशियर वाले वो इलाके आते हैं जहां पर चीन से बाकी जगहों का भी, बाकी देशों का भी टकराव दिखाई देता है। बिल्कुल अक्साई चीन है, POK, जम्मू एंड कश्मीर, इसके अलावा वेस्टर्न सेक्टर की अगर बात करें 1570 किलोमीटर, सेंट्रल सेक्टर 545 किलोमीटर, ये दूरियां हम आपको बता रहे हैं। ईस्टर्न सेक्टर 1325 किलोमीटर, भारत और चीन, तिब्बत, नेपाल, भूटान, इसके अलावा मैकमोहन लाइन, बांग्लादेश, विवादित क्षेत्र। ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि विवाद कहां कहां किस तरह से है और कैसे भारत ने अपने सैनिकों की तैनाती की है चीन से निपटने के लिए। और ये जरूरी भी है, अगर चीन इस तरह की हरकत करेगा तो फिर माकूल जवाब देना बनता है और इसीलिए वक्त वक्त पर भारतीय सेना का हौसला बढ़ाया भी जाता है। अब ये जान लीजिए कि कहां कहां अभी भी LAC पर वो पॉइंट्स बने हुए हैं जहां पर चीनी सैनिक और भारतीय सैनिकों का आमना सामना होता है और ये विवादित पॉइंट्स अभी भी बरकरार हैं। 13 राउंड की बातचीत अब तक हो चुकी है, कई जगह डिसएंगेजमेंट हुआ है, लेकिन कई जगह अभी भी ऐसी हैं जहां पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। इसमें गलवान घाटी आती है, इसमें पेंगोंग तो झील के आसपास का एरिया है, तवांग भी इन्हीं में से आता है। और इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पसांग की भी बात हम कर सकते हैं जहां पर विवाद जो है, तो देखिए ये वो जगह है, ये वो इलाके हैं जहां विवाद जो है वो ज्यादा है और चीनी नक्शे में भारतीय इलाके सेना की तैनाती जो है इस पर आपत्ति। भारतीय इलाके में सड़क, भारतीय इलाकों पर दावा किस तरह से कर रहा है चीन, ये जरा देखिए। अब हम चीन को लेकर उसकी साजिशें बता चुके हैं, नापाक हरकतें बता चुके हैं और चीन को ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि 1962 वाला भारत अब है नहीं। चीन के वो 10 गुना कौन कौन से हैं आप जान लीजिए और यही गुना उसके विनाश का कारण बन सकते हैं। 1962 में युद्ध किया, दूतावास के अधिकारियों को लेकर जो अलग तरीके की जानकारी आई, उन्हें हिरासत में लिया गया, सिक्किम में मोर्टार दागे गए। बार बार 1962 जैसी हरकत चीन अभी भी कर रहा है। अरुणाचल के अफसर को वीजा नहीं दिया। पेंगोंग गलवान विवाद आपको बता रहे हैं कि किस तरह से ये विवाद जो है वो चला है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर विवाद चला है। अरुणाचल प्रदेश भारत का राज्य है, भारत का हिस्सा है और चीन अरुणाचल को दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा बताता रहा है और यही चीन की हरकत है। चीन अरुणाचल के उत्तरी हिस्से तवांग पर अपना दावा करता है, अपने नक्शे में दिखाता है। अरुणाचल की तवांग में भारत का सबसे विशाल बौद्ध मठ है। भारत और चीन के बीच में लगभग 3500 किलोमीटर लंबी ये सीमा है और यही रह रहकर विवाद सामने आता है। और विवाद के इलाकों में अरुणाचल से सटा क्षेत्र भी शामिल है। भारत चीन सीमा रेखा का निर्धारण मैकमोहन लाइन करती है और चीन ने कभी भी मैकमोहन लाइन को नहीं माना है।
और अगर आप किसी सीमा को नहीं मानेंगे, किसी लाइन को नहीं मानेंगे, तो यही फिर विवाद उत्पन्न होता है और यही चीन की तरफ से बार बार हो रहा है। सीमा विवाद को लेकर 1962 में भारत चीन युद्ध हो चुका है और अब ऐसे ही युद्ध को लेकर उकसावे की नीति चीन लगातार अपनाता रहा है और चीन चाहता भी है कि इस तरह का युद्ध हो, लेकिन शायद चीन ये भूल गया है कि ये आज का भारत है, ये मोदी का भारत है, 1962 वाला भारत है नहीं। पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली सेना है और पहले से कहीं ज्यादा सक्षम हम हैं। और चीन की चुनौती क्या है ये भी जरा जान लीजिए। 4 ऐसे देश जिनके लिए एक चैलेंज बना हुआ है और ये कौन कौन सी जगह है बता देते हैं। कौन कौन से देश हैं? भारत जहां पर लगातार चीन की घुसपैठ होती है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है। ये 4 देश एक चुनौती है चीन के लिए। और अब जिस तरीके से चीन की नीतियां हैं, अब कोई भी इससे अनजान है नहीं, दुनिया के सामने चीन बेनकाब हुआ है और जो सबसे ज्यादा ड्रॉबैक साबित हुआ है चीन के लिए वो कोरोना हुआ है। जब दुनिया भर में कोरोना केसेस बढ़े, कोरोना बीमारी फैली, उसके बाद चीन की हरकत और चीन की मंशा हर कोई जान गया है और इसीलिए कई देशों से व्यापारिक रिश्ते खराब हुए हैं, कई रिश्तों को लेकर चीन घिरा भी हुआ है। और चीन जब चौतरफा घिरा है, यही बौखलाहट की सबसे बड़ी वजह और यही है वजह कि चीन बार बार उकसावे की नीति पर कायम रहता है। तो अब ये जाना आपने कि पूरा विवाद क्या है। फिलहाल